बहुत कम बार ऐसा होता है कि वेट गेन हो और कोई फीमेल को टेंशन नहीं होती. प्रेगनेंसी इज वन सच कंडीशन. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. माई सेल्फ डॉक्टर हीना अग्रवाल, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन. आज के वीडियो में हम बात करेंगे डाइट इन प्रेगनेंसी की. प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए वो डिपेंड करता है हमारे प्री प्रेगनेंसी वेट पे. तो प्री प्रेगनेंसी वेट को हम मॉनिटर करते हैं बीएमआई से, जिसे कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है. वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर. अब हमारा एक बीएमआई आ गया है. सपोज अगर प्री प्रेगनेंसी में हमारा वेट अंडर वेट था बीएमआई के हिसाब से, दैट इज लेस देन 18.5, तो उसमें हमारा वेट गेन होना चाहिए 13 to 17 kg. अगर हमारा हेल्दी वेट था दैट इज BMI 18.5 to 25, तो उसमें हमारा वेट गेन होना चाहिए 13 to 15 kg. अगर हम ओवरवेट थे दैट इज BMI मोर देन 25.5, तो हमारा वेट गेन होना चाहिए 7 to 11 kg. और अगर हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं दैट इज मोर देन 30 BMI, तो हमारा वेट गेन होना चाहिए 5 to 9 kg. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमको प्रेगनेंसी में कितना खाना चाहिए, व्हाट पोर्शन हमको खाना चाहिए. तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हम 2 हैं, इसलिए हमें दुगना नहीं खाना है. एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में ऑन एन एवरेज पर डे हमें 300 कैलोरीज जितना ही एक्स्ट्रा खाना है. पहले 3 महीने में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें 1800 किलो कैलोरीज पर डे खाना है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4th, 5th और 6th मंथ में हमें 2200 किलो कैलोरीज पर डे खाना है. और थर्ड ट्राइमेस्टर 7वें, 8वें और 9वें महीने में हमें 2400 किलो कैलोरीज पर डे खाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें क्या क्या खाना चाहिए और किस मात्रा में खाना चाहिए. तो उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, फैट्स क्या खाना चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमको 40 to 60% ऑफ द डाइट का होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स द बेसिक एनर्जी फॉर द मदर एंड द बेबी. कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों से हमें मिलता है, तो वो है रोटी, राइस, ओट्स, दलिया और स्वीट पटाटोज, बनानास. सेकेंड आता है कि प्रोटीन हमें कितना खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए. क्योंकि प्रोटीन प्रोवाइड्स द बेसिक ग्रोथ ऑफ द फीटल टिश्यू एंड एंटीबॉडीज. तो प्रोटीन हमको मेनली 10 to 20% ऑफ द डाइट होना चाहिए. वो हमें मेन मिलता है दाल से, दैट इज पल्सेस. तो रोज हमें 1 से 2 कटोरी दाल खानी है. फ्रॉम पनीर, सोयाबीन और एग. अगर एग खाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. एग का प्रोटीन इज अ गुड प्रोटीन. अब आते हैं फैट्स पे. फैट्स 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड फैट्स में आते हैं घी पे. घी को लेके बहुत ज़्यादा मिथ है कि ज़्यादा घी खाने से वजाइनल डिलीवरी होती है, तो ये गलत बात है. उसको पचाने के लिए भी उतनी ही शक्ति चाहिए. तो घी मॉडरेशन में ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है. और अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पे, तो अनसैचुरेटेड आर बेनिफिशियल, ओमेगा 3, तो वो हमको मिलते हैं वॉलनट से, ड्राई फ्रूट से, एवोकाडो से, नट्स से, तो वो हमको कंज्यूम करना चाहिए. अब आते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे. तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमको नेसेसरी वाइटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. हम हर फ्रूट ले सकते हैं, मे इट बी पपाया एंड पाइनएप्पल. हमको रॉ पपाया, रॉ पाइनएप्पल नहीं लेना है. ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है जो ये सजेस्ट करती हैं कि भले वो हमारी RCOG हो, ACOG हो, कि हमको पाइनएप्पल और पपाया नहीं खाना है. यू कैन हैव इट, बट हमको रॉ नहीं खाना है. बाकी सारे फ्रूट्स ले सकते हैं. दे ऑल आर गुड एंड फिल्ड विथ फाइबर्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. आता है कैल्शियम पे. कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ऑलरेडी हम प्रेगनेंसी में हर लेडी को देते ही हैं, लेकिन ओवर एंड अबाउ दैट हमें कैल्शियम डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है. तो डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क हो, चीज़ हो, पनीर हो, योगर्ट हो, दही हो और बटर मिल्क हो. अपन कुछ भी ले सकते हैं इन एनी फॉर्म, जैसे आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं. आलमंड्स है, ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उन सब से हमको कैल्शियम मिलता है. दूसरा आता है आयरन पे. आयरन के भी सप्लीमेंट्स हम पेशेंट्स को देते ही हैं, लेकिन नेचुरल फॉर्म में, वेजिटेबल फॉर्म में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ब्रोकली, स्पिनच, लेटस, सब में से हमको आयरन मिलता है. फिर आते हैं फॉलिक एसिड पे. फॉलिक एसिड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अर्ली प्रेगनेंसी में, क्योंकि कुछ बच्चों को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाते हैं. तो फॉलिक एसिड हमको स्पिनच से, सैलड्स से, लेटस से. अब आते हैं फ्लूइड्स पे कि हमको कितना फ्लूइड्स लेना चाहिए. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी नेचुरल चीज़ें हैं वो हमको ज़्यादा लेनी चाहिए, रादर देन एरेटेड ड्रिंक्स. कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर एडेड ड्रिंक्स वो कम लेनी चाहिए. नेचुरल में हम कोकोनट वाटर ले सकते हैं, फ्रेश जूसेस ले सकते हैं, नॉर्मल मिनरल वाटर ले सकते हैं. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट.
अब एक क्वेश्चन आता है कि हमको कितने कितने ड्यूरेशन पे खाना खाना चाहिए प्रेगनेंसी में, तो उसका आंसर है यू शुड हैव स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, कि मिनिमम दिन में 6 से 7 बार खाना खाएं, छोटे छोटे पोर्शन में खाएं लेकिन लगातार खाएं, बहुत ज़्यादा देर तक भूखे ना रहें। बहुत कॉमन क्वेश्चन ये भी रहता है कि मैडम हमें हार्ट बर्न हो रहा है, यहाँ पे ऊपर के साइड पे कंप्लेन होती है, बहुत पेट दर्द होता है, एसिडिटी लगती है, तो माय आंसर वुड बी कि जैसे ही आप खाना खा लीजिए थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, तुरंत लेट मत जाइए और छोटे पोर्शंस में फ्रीक्वेंट मील्स खाइए, तो वो कंप्लेन आपकी अवॉइड हो सकती है। फिर आता है कि हमको प्रेगनेंसी में क्या अवॉइड करना चाहिए खाने के लिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमको एडेड शुगर्स नहीं खानी चाहिए, अपना वेट देख के, BMI देख के फिर उसके हिसाब से एक्ट करना चाहिए। हमको एक्सेस चॉकलेट्स, एक्सेस आइसक्रीम्स, एडेड शुगर्स नहीं खानी है, एडिटेड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, अवॉइड अल्कोहल, अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड रॉ पपैया, अवॉइड रॉ पाइनएप्पल्स, अवॉइड एनीथिंग विच इज़ हार्मफुल टू योर बी। प्रेगनेंसी में थोड़ा सा बाहर का खाना भी कम खाना चाहिए, क्योंकि हमको गैस्ट्रोएंटराइटिस होने के चांसेस रहते हैं, बाहर से इन्फेक्शन लगने के चांसेस रहते हैं, ऑलरेडी हमारा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट होता है, इसलिए बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।